कल मुकाबला है दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस। कल है एक तरफ से वो टीम जो 2 में से 2 मैचेस जीत चुकी है, दूसरी तरफ वो टीम जो 2 में से 2 मैच हार चुकी है। बाय द वे जीती ने फाइट जरूर दी है लेकिन मैच नहीं जीत पा रहे। अक्षर पटेल की टीम लगातार जीत रही है। केएल राहुल का बल्ला बिल्कुल भी नहीं चला है। सबसे बड़ा वरिंग साइंस तो दिल्ली के लिए यहीं पर है। उसके बाद पथुम निशंका एक मैच में रन है, सो निशंका ने फॉर्म थोड़ी सी पकड़ी है। नीतीश राणा बर्बाद, राणा जी और केएल राहुल दोनों ही बर्बाद चल रहे इस टाइम पे। समीर रिजवी अभी तक तो फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट रहा है भाई। जिस तरीके से इसने बैटिंग की है ना 2 मैचेस में, दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक तरीके से संकट मोचक बन के निकला हुआ है। अच्छा, इनके साथ पता है फायदा की बात क्या है? मिलर है, स्टब्स है, अक्षर पटेल है, ये जितने प्लेयर है ना ये अपने आप में प्रूवन मैच विनर्स है यार। सारे क्लच प्लेयर्स मैच और सारे क्लच प्लेयर वाले तो सारे आप मिलर को देख लो, उनको क्लच प्लेयर बोला जाता है। आप स्टब्स को देख लो, वो प्रेशर में अच्छा परफॉर्म करता है। आप अक्सर को देख लो, कितने ही प्रेशर मोमेंट्स इन्होंने समीर रिजवी अब तो प्रेशर में करके दिखा दिया। सो इनके पास एक से बढ़कर एक क्लच प्लेयर्स की सेना है पूरी। और अगर आप बॉलिंग देखेंगे तो लुंगी का फॉर्म जिस तरीके से लगा हुआ है, नटराजन बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुलदीप है वहां पे, सबने इंक्लूडिंग, तो पूरी एक यूनिट के तौर पे दिल्ली कैपिटल्स अच्छा कर रही है। सब्स्टिट्यूट मुकेश ने बड़ा अच्छा किया है। सो दिल्ली हारेगी कैसे यार? अगर जीटी हराएगी भी तो कैसे? बस देखिए, मुझे लग रहा है एक ही कंसर्न है, टॉप ऑर्डर। दिल्ली का टॉप ऑर्डर बहुत वो फिक्स वो करना तो वल्नरेबल है और उसमें सबसे ज्यादा बड़ा रोल अगर किसी का होगा तो वो राहुल का ही होगा। अभी दिल्ली जो है वो डिफेंड पे नहीं आई है ना। दिल्ली टारगेट डिफेंड दोनों कर लिया, दोनों कर लिया, चेज की है ना दोनों मैच उन्होंने। दोनों मैच में टॉस जीता ना, दिल्ली ने अभी डिफेंड नहीं किया। तो अभी एक ये पॉइंट है कि भैया डिफेंड कैसा करते हैं, पहले फर्स्ट बैटिंग करते हैं। तो अभी क्योंकि दोनों मैच अगर आप देखो, लेट्स बी ऑनेस्ट, यस दिल्ली टॉप साइड लग रही है अभी। दोनों मैच वो ऐसे जीते हैं जिसमें स्कोर कुछ था ही नहीं। हाँ, ये बात सच है। 140 160, और उसमें भी एक मैच में टॉप ऑर्डर पूरा कोलैप्स हो गया था और दूसरे मैच में राणा जी और केएल राहुल भी आउट हो गए थे अगेंस्ट मुंबई, है ना। ठीक है, राणा रन आउट हुए थे और दोनों मैच आपको जिताए हैं तो वो समीर रिजवी ने जिताया। वो समीर रिजवी ने जिताए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। मुंबई वाले गेम में भी बैटिंग नहीं हो रही थी, ना स्टब से हो रही थी और नहीं डेविड मिलर से उस तरीके से बैटिंग हुई थी बाद में, क्योंकि वो विकेट ट्रिकी थी। समीर रिजवी ने जिताया। तो अभी तो ये देखना है कि दिल्ली अगर पहले बैटिंग करती है तो कितना मारती है, और प्लस अगर चेस पे फिर से आते हैं, अगर 200 होता है, अगर टारगेट बेटर होता है, आई मीन लेट्स मान के चलो कि 200 रन अगर वो चीज कर रहे हैं तो वहां पे भी देखना है। देखो इस बार इस सीजन देखकर लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स को पता है कि उनकी जो ताकत किसमें है। आप अगर पिछला मैच देखें डीसी का जो हुआ था, 160 रन बने थे, उसमें मैक्स अगर ना 180 बना लेती है एमआई की टीम तो शायद जीत जाती। क्योंकि इनके पिच को आप देखेंगे, अभी तक जितने भी मैचेस हुए उसको हटा दो, इस पिच के ऊपर एक मैं एलएसजी लखनऊ का पिच भी ऐसा ही कुछ दिखा है, लेकिन इस पिच के ऊपर भी यही है कि स्पिनर्स को काफी उस दिन मदद मिल रही थी। आप देखें उस दिन अक्षर ने जो बॉलिंग किया, विपराज ने, कुलदीप थोड़ा पिट गए थे, लेकिन इन दोनों स्पिनर्स की बॉलिंग देखे आप, और वहां पे कटर्स भी काम आ रहे थे, लुंगी, नटराजन, सबके कटर्स काम आ रहे थे। तो यहाँ पे दिल्ली का अपने काइंड ऑफ स्ट्रेंथ से अपने खेला है और वैसी पिच बना रहे हैं जो उनके बॉलर्स को फेवर करे। सही बात। अभी तक उनकी बॉलिंग आप बोल सकते हैं कि आरआर, ठीक है आरआर की अभी सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन उनकी बॉलिंग अगर सेकंड बेस्ट लग रही है अभी पूरे टूर्नामेंट में, आप एक तरह से बात करें। और जहां तक मिडिल ऑर्डर का बात है, मिडिल ऑर्डर की बात है, सेकंड बेस्ट है आपका? नहीं, हमारा सेकंड बेस्ट। आरआर ने 3 मैच कर लिया, आरआर का टॉप है भाई। तो आरआर अलग लीग में चल रही है, अलग लीग में चल रही है। तो जहां तक बात है दिल्ली कैपिटल्स की, बस एक ही कमजोरी अभी तक है जो पूरी तरह से एविडेंट है, जो सारी टीमें देख रही हैं, कि टॉप ऑर्डर बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। केएल को रन करने पड़ेंगे, केएल इज द की। अगर केएल के रन नहीं आएंगे, क्योंकि भाई पिछले साल तो ये रीजन था कि आपको बैटिंग पोजीशन ऊपर नीचे बार-बार कराया जा रहा था। इस बार तो आपको फिक्स्ड बैटिंग पोजीशन मिल गया, आपका फेवरेट बैटिंग पोजीशन। सही बात है। अच्छा, मुझे भी लगता है कि जीटी का बेस्ट चांस चेज पे आएगा, क्योंकि जीटी ने हमेशा से चेजिंग अच्छा ही किया है। पिछले गेम में भी आप देखो जहां पे फंसे हुए थे, लेकिन ये हमने आंकड़े पिछले मैच में देखे थे, हार्दिक के जाने के बाद ना चेजिंग में मामला उनका फंस गया, मामला गड़बड़ हो गया। मतलब हमेशा नहीं जीत रहे। हार्दिक मिलर बहुत, हार्दिक मिलर और तिवाटिया जब देखो वो बात तो सच है, उनका तो बहुत बड़ा डेंट है, लेकिन फिर भी फाइट तो चेज पे ज्यादा देते हैं यार। ठीक है, डिफेंड कर सकते हैं इनफैक्ट, बट आप यार जीटी की मैं तो एनी डे प्रेफर करूंगा जीटी को चेज करते हुए। जो पिछला मैच हुआ था दिल्ली में, कुछ 180-200 रन के आसपास बना दिए थे दिल्ली कैपिटल्स ने। हाँ, वो दोनों ने शतक मुझे लगता है इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और जीटी की प्लेइंग 11 दिखाइए प्रोबेबल, क्योंकि एक ही चांस मुझे तो नजर आ रहा है कि या तो डीसी को डिफेंड करना पड़े, क्योंकि चेज में विथ दिस डेप्थ
मुश्किल है जीटी को रोक पाएगी इनको। आप देख लीजिए शुभमन गिल वैसे वापस आ रहे हैं, शायद कल कप्तान आ जाएंगे वापस। हाँ तो वो तय है, सुनने में आ रहा है गिल आ जाएंगे, बैटिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो गिल आ जाएंगे वापस। साई सुदर्शन, जॉस बटलर, सुंदर फिलिप्स, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, अशोक शर्मा और इंपैक्ट में प्रसिद्ध कृष्णा। देखो जीटी जो इन्होंने राशिद और रबाडा ने भी इनके लिए लास्ट में वो कैमियो खेला था, फिलिप्स वगैरह हैं, तो इनके पास वो बैटर्स हैं जो शायद रन चेज करने की बारी आई तो हो सकता है कि कुछ इनमें से एक दो इंडिविजुअल ब्रिलियंस आपको दिखे और जीटी कुछ कर जाए। मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि दिल्ली की डेप्थ जितनी है इनकी बॉलिंग रोक सकती है चेस पे डीसी को। हालांकि इसमें एक थोड़ा गड़बड़ हो गया, प्रसिद्ध कृष्णा 2 बार दिखाई दे रहे। अच्छा हाँ, इम्पैक्ट में तो ये वहां पे वो आएंगे ना, फिर इम्पैक्ट में इनके लिए कौन आ रहा है? अशोक शर्मा भी हो गए, सिराज, प्रसिद्ध, रबाडा, साई किशोर। बस साई किशोर तो थे ही नहीं। नहीं, शाहरुख दिल्ली में तो शाहरुख आएंगे, दिल्ली में तो खेलेगा साई किशोर, बट दिल्ली में तो साई किशोर हाँ, खिलाना खिलाओगे पड़ेगा। दिल्ली में तो खेलेगा खिलाना पड़ेगा। इम्पैक्ट तो प्लेयर impact में साई किशोर होंगे इनके लिए मेरे हिसाब से। साई किशोर को लाके अब रबाडा को बाहर करके फिर अगर आपको बैटिंग बढ़ानी है 8वें नंबर तक तो होल्डर को ला सकते हो, ये एक चेंज कर सकते हो आप अपनी टीम में। मैं तो चाहता हूँ शाहरुख खान ना ही खेले हाँ जीटी के लिए। तो आप रबाडा और उसमें उनमें होल्डर में किनको रबाडा ने prefer फिर भी यार 2 मैचेस में तो ठीक ही बॉलिंग की, ठीक है, ऊपर से लेकिन उसने इनकी wicket फिर निकाला। बैटिंग थोड़ी सी थिन हो जाएगी ना। अगर आप शाहरुख को निकालते हो तो 7वें नंबर पे राशिद खान आएंगे। फिर आपको क्या लगता है? अनफॉर्चुनेटली आपको फिर अशोक के साथ नाइंसाफी करनी पड़ेगी। अशोक और शर्मा। किसको लेकर आओगे? उसको लेके आएंगे साई किशोर को। साई किशोर को लाना दिल्ली में पड़ेगा। आपने उस दिन मुंबई को आपके 3 और स्पिनर्स ने चोक करके रख हाँ दिया हाँ, था। नहीं मैं वो नहीं बोल वैसे रहा, wicket। वो तो है, आप स्पिनर एक ले आए किसी भी फास्ट बॉलर की जगह ठीक पे, है। लेकिन आप 7वें नंबर पे ही बैटिंग आपकी खत्म हो जाएगी, ये पॉइंट है मेरा। नहीं शाहरुख खान खेलेगा भाई, फिर इनके लिए आपको शाहरुख शाहरुख खान को खिलाना खेलेगा। पड़ेगा। शाहरुख खान खेलेगा। इम्पैक्ट में अगर कोई आएगा तो अशोक शर्मा नहीं होंगे इनकी टीम में, और नहीं तो फिर साई आपको किशोर आ जाएगा। फिर बॉलिंग कुछ नहीं बची, फिर रबाडा, आपको कृष्णा, रबाडा की सिराज। जगह होल्डर लाना पड़ेगा। क्यों? और अशोक की जगह फिर आपको रबाडा इनके लिए खेलेगा भाई, वो विद द बैट भी अच्छा कर रहा था पिछले मैच में। रबाडा अबे को तो फिर रखेंगे। कितने खिला लोगे? क्यों? अभी तुम्हें शाहरुख भी इम्पैक्ट में लेना है, तुम्हें रबाडा भी लेना प्लेइंग है। 11 में अशोक देखो, शर्मा की impact जगह player का अरे इम्पैक्ट में प्रसिद्ध को डाला हुआ है, वो नहीं होगा वहां पे। इम्पैक्ट चल प्रसिद्ध होगा प्लेइंग Playing 11 में है ठीक है। इम्पैक्ट में होगा तुम्हारा आर साई किशोर, हाँ साई किशोर। ठीक है। हाँ। शाहरुख को फिर प्लेइंग 11 में रबाडा की जगह ही डालोगे ना? नहीं अशोक की शर्मा। जगह। अशोक की अशोक जगह शर्मा, डालोगे। ये ये शाहरुख उनका खान। ये कहना है। अशोक शर्मा की जगह आप आ जाए, शाहरुख खान आ जाएगा 11 में, अगर ये चेज मतलब पहले बैटिंग कर रहे हो तो ये होगा। मैं तो मुझे लगता है कि कब कैसे ना करके इनको इंक्लूड करना पड़ेगा जेसन होल्डर को। अब कैसे करते हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपके जो ऑप्शन नहीं है ना। लेकिन अगर इनके पास बटलर, फिलिप्स, राशिद, रबाडा मिडिल नहीं हो ऑर्डर, सकता। और जो अभी होल्डर को हमने वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखा है, उनकी ठीक है बॉलिंग से आपको पता है वो जिंदगी भर उनका यही है कि वो पिट जाएंगे 4 ओवर में एक ही 50 रन। तरीका है, अगर फिलिप्स का सीजन नहीं सही जाता है तभी होल्डर आएगा। लेकिन वो टू अर्ली हो जाएगा ना अभी। तो अभी फिलिप्स नहीं कैसे कर सकते। दिखाएगा? अभी नहीं कर सकते। जीटी ये काम कर सकती है अगर दिल्ली में वैसी विकेट रही और अगर आपको फिलिप्स की बॉलिंग पे भरोसा है, क्योंकि जीटी की दिल्ली की टीम में लेफ्टीज कितने हैं? राणा जी अगर खेल जाते हैं तो राणा जी है, मिलर है और अक्षर है, 3 है। 3 तो लेफ्टीज हैं ही। तो ये काम कर सकते हैं कि वॉशी और फिलिप से बॉलिंग और थर्ड इनका राशिद खान, 3 स्पिनर ऐसे वैसे 3 तो वही कहेंगे। और फिर उस केस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो कि यही लाइनअप खिला सकते हो। यही लाइनअप आप खिला सकते हो और impact इम्पैक्ट में में शाहरुख। जो है वो आप शाहरुख को ला शाहरुख ये हो सकता है। सकते हो। उसके सिनेरियो ये में आप ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है। आपको आर साई किशोर को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपके पास सेफर ऑप्शन यही होगा कि आप साई किशोर को खिला I ये guess, है खिलाना तो अगर चाहिए, देखो wicket taker अगर हो सकता जीटी है। को इस बॉलिंग पे भरोसा है, अगर दिल्ली की वैसी विकेट है और अगर जीटी को भरोसा है इस बॉलिंग पे तो आप कर लो अपना, ऐसा कर लो। हाँ कर लो। अदरवाइज फिर तो तो सोचो ना, साई किशोर खेलता है अगर तो 3 फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस तभी भी रहेंगे, लेकिन आपके पास 4 स्पिन ऑप्शन। 4 स्पिन ऑप्शन हो जाएंगे, पर विकेट भी तो होनी चाहिए ना फिर वैसे। हाँ देखो हर कुछ उसी पे डिपेंड करेगा कि विकेट अगर के ऊपर आपको depend विकेट करेगा। वैसे मिलती है। सही बात है। अगर विकेट वैसे मिलती है तो डेफिनेटली आपको जितने स्पिनर्स इंक्लूड कर सकते हो या जितने स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस इंक्लूड कर सकते हो कर लो भाई। प्रेडिक्शन आई एम विद जीटी डीसी डीसी। डीसी। चलिए हाथ मिलाइए। मुझे लग रहा है दिल्ली कैपिटल्स जो है कल चलिए फिर